हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। जानते हैं सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी या बोलना। अपनी विचारों व भावों को प्रकट करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों को समझाता है तथा दूसरे के विचारों एवं भावों को समझता है। आज विज्ञान के युग में विश्व इतना आगे बढ़ चुका है कि हम अपने विचारों एवं भावों और विचारों का विभिन्न प्रकार से आदान प्रदान कर सकते हैं। इस दुनिया में अनेक देश हैं और विभिन्न देशों के व्यक्ति विभिन्न भाषाओं में बात करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, बात करते हैं, वही भाषा कहलाते हैं। चलिए जाते हैं चित्र के माध्यम से। दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं। एक मित्र कह रहा है तुम्हारी परीक्षा कैसी हुई, तो दूसरा मित्र कहता है बहुत बढ़िया हो गई। अर्थात जब दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है, मौखिक। आगे है एक लड़की जो लिख रही है, तो वह भाषा का लिखित रूप है। आगे चित्र में है एक पुलिस वाला है जो क्या कर रहा है, ट्रैफिक को इशारा कर रहा है कि रुको, अभी मत रुको या जाओ। तो ये भाषा का हुआ सांकेतिक भाषा। ठीक है, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक देश तथा प्रदेश की अलग अलग भाषा होती है। जैसे जापान में जापानी, चीन में चीनी, रशिया में रशियन, फ्रांस में फ्रेंच, अमेरिका में अंग्रेजी, स्पेन में स्पेनिश, जर्मनी में जर्मन, नेपाल में नेपाली आदि। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, अंग्रेजी, पंजाबी, तेलुगु, सिंधी, मराठी, कश्मीरी, मणिपुरी, उड़िया, असमिया, कोंकणी, संथाली, डोंगरी, बांग्ला आदि। ठीक है, आगे है भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, जैसे मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, बोलकर अपने विचार प्रकट करना तथा सुनकर दूसरों की बात समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे आपसी बातचीत, गीत गाना, वाद विवाद तथा भाषण आदि में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग किया जाता है। आगे है लिखित भाषा। अपने विचारों को लिखकर प्रकट करना अथवा लिखे हुए विचारों को पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे यह लड़की पत्र लिख रही है, तो यह भाषा का क्या हुआ, लिखित रूप हुआ। ठीक है, चलिए आगे है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली बोलचाल की भाषा है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बोली का रूप बदल जाता है। बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि कुछ बोलियों के रूप हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। आगे है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, चले जानते हैं लिपि किसे कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। अनेक भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। एक भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। लिपि बदल जाने से भाषा नहीं बदलती। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, लिपि का रूप है ए ब से द। आगे है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन, जैसे ABCD। फिर है पंजाबी की है गुरुमुखी।
फिर है संस्कृत भाषा की है देवनागरी एबेसेदे, फिर उर्दू भाषा की लिपि है, फिर है नेपाली की देवनागरी एबेसेदे और बांग्ला की है कुल्डा कैथे छड़े। ठीक है, उस तरह ये भाषा और उनकी लिपियां हैं। आगे है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित है। सभी भाषाओं की अपनी कुछ नियम होती है। किसी भी भाषा को बोलने तथा लिखने में हमें उस भाषा के नियमों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जब व्यक्ति को भाषा के नियमों का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति शुद्ध बोलता है, शुद्ध लिखता है, शुद्ध पढ़ता है। किसी भाषा के नियम को ही इस भाषा का व्याकरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिनके नियमों के ज्ञान से व्यक्ति किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सीखता है, भाषा कहलाता है। फिर है व्याकरण के भाग। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले पढ़ते हैं हम वर्ण विचार किसे कहते हैं। इसमें वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के प्रकार, वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण, वर्णों के मेल से शब्द बनने का अध्ययन करते हैं, वर्ण कहलाते हैं। आगे है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द की परिभाषा, शब्द की विभिन्न प्रकार, शब्द की उत्पत्ति, शब्द का अर्थ का अध्ययन करते हैं। आगे है वाक्य विचार। इससे हम वाक्य की रचना, वाक्य के भाग और वाक्य के भेदों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।